ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ इस चैनल पर हमेशा रहता हूं और आपके लिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से और विशेषतः वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों का योग कैसा रहेगा जुलाई के आरंभ काल में। देखिए, जैसा हम हमेशा कहते हैं, ग्रहों का परिवर्तन का योग तो बनता ही है और वो परिवर्तन हमेशा कभी धूप कभी छाँव के योग बनाता है। कभी जीवन में सुख उदय करता है और कई बार जीवन में कुछ अनेक प्रकार के योग भी बन जाते हैं। लेकिन यदि हमें पहले से पता हो कि समय कैसा है, तो यदि कष्ट भी आ रहा हो तो उसके अनुरूप हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। ज्योतिष का यही सबसे बड़ा लाभ है कि हम आने वाले समय को पहचान कर, यदि कष्ट आ रहा है तो उसको पहले से निवारण करने का मार्ग, उससे बचने का मार्ग, दुख से बचने का मार्ग, रास्ता। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो वृश्चिक राशि वालों, समझो, ये बात समझना चाहिए कि सकल पदार्थ हैं, तो जब विपरीत परिस्थितियाँ बन रही होती हैं तो सब विपरीत परिस्थिति में नहीं फंसते। कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि उसमें भी सुख की रास्ता निकाल लेते हैं, लाभ का रास्ता निकाल लेते हैं। वो तरीका है समय को पहचानने का। तो आप भी समझ लीजिए कि आपके ग्रह योग किस प्रकार से हैं और जुलाई का जो समय है वो भी परिवर्तन का योग है। देखिए, शनि अभी अभी मार्गी होने की तरफ, वक्री होने की तरफ गए हैं और ये वक्र स्थिति में शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस पक्ष के अंदर तिथि क्षय भी हो रही हैं और तिथि वृद्धि भी की तरफ जा रही हैं। तो इन सब का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से क्या होगा। और इस पक्ष में हम देखें तो आषाढ़ के महीने में कई तिथियाँ क्षय हुई और कई तिथियाँ वृद्धि भी हुई और दो तिथि क्षय हो गई हैं। ये कुछ ना कुछ कष्ट का योग बना सकते हैं। तो आपके जीवन में कैसे आपको इस समय को पहचानना है वो समझ लीजिए। 1 जुलाई को ग्रहों का योग क्या कह रहा है वो भी समझ लीजिए। 1 जुलाई को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और चंद्रवार का सुंदर सोमवार का योग बन रहा है। मेष राशि में चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं जो मंगल के साथ अष्टम षष्ठ भाव में विराजमान रहेंगे। इस दिन भरणी नक्षत्र विद्यमान है और विशेष तौर पर ग्रहों का योग भी आपको समझाने का हम प्रयास करें तो कई प्रकार से आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। आपको कार्यों में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुबह सुबह 10:26 तक भद्रा का योग रहेगा, तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ध्यान रखें कि 10:26 के बाद का ही चुनाव करने का प्रयास करें। देखिए, सुबह सुबह का टाइम है तो उसके बाद थोड़ा निकाल दीजिए और जैसे ऑफिस खुलेंगे, समय कार्य का आरंभ होगा तो 10:26 के बाद ही कोई नया कार्य पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव का ध्यान करें और शिव का ध्यान करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट भी दूर हो जाते हैं। इन दिनों आपकी बुद्धि में राहु का योग चल रहा है, तो इसलिए जो विशेष तौर पे राहु का स्थिति है वो बुद्धि में कहीं ना कहीं प्रकार से जड़ता दे देती है। तो उसको जड़ता त्यागने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि भगवान शिव का ध्यान करें। शाम के समय भगवान शिव पर जाकर विशेष तौर पर थोड़ा सा अभिषेक कर लें, भस्म से उनका अभिषेक कर लें, भस्म आरती कर लें, भस्म उनको समर्पित कर दें, भस्म का लेपन उनको कर दें। ये राहु को शांत करने का बड़ा सुंदर उपाय है, इसको करिए। बहुत देखिए कल्याण के योग बनेंगे, परिवर्तन का योग बनेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। 2 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है और बहुत अद्भुत योग ग्रहों का बन रहा है। ये विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है। परिवर्तन का योग बना है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ उच्च के होकर बहुत सुंदर तरीके से गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। यही अद्भुत योग बता रहे हैं हम आपको। कहा जाता है गजकेसरी योग, लाभ का योग, धन को, इनकम को बढ़ाने का योग, और ये 3 दिन तक आपकी राशि में विराजमान रहेगा। 11, 12, 13 तक विराजमान रहेगा और ये आप यदि सही गति से काम कर लें, लाभ ले लें तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का, लाभ का योग आप बना सकते हैं। इस दिन योगिनी एकादशी का योग है, साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो हनुमान जी का ध्यान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी का व्रत इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और कार्य सिद्धि के लिए ये एकादशी तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर विशेष तौर पे उनका चरणामृत ग्रहण करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, चंदन इत्यादि उनको लगाएं, सुगंधित पुष्प, श्वेत पुष्प उनको अर्पित करें, हनुमान जी का ध्यान करें। देखिए, बड़ा सुंदर योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। 3 तारीख के यदि ग्रहों की गणना आप समझें तो उस दिन बुधवार का योग है, द्वादशी तिथि है और प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में चल ही रहा है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से कार्यों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सकता है। और
विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का जो योग है वो कई प्रकार से आपके लिए उन्नति का योग बनता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी सी जिद को त्यागने का प्रयास कीजिए। शनि महाराज वक्री होकर आपके लगन को देख रहे हैं, कई चीज़ों में आपको अड़ाने की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। बस अड़िए मत, शांति के साथ चीज़ों को समझते हुए बिना क्रोध करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। लाभ की स्थिति अच्छी है, प्रदोष का सुंदर योग है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शाम के समय उनका अभिषेक करना, पूजन करना, बुधवार है उनका बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें, सबसे सुंदर उपाय बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। 4 तारीख की स्थिति बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विराजमान है, बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगी और चतुर्दशी उसके बाद आगमन की तरफ चली जाएगी। और चतुर्दशी का आगमन होते ही क्या होगा, अगले दिन से पहले पहले चतुर्दशी क्षय हो जाएगी। और इस पक्ष में 2 तिथियां क्षय हुई, एक तो प्रतिपदा ही क्षय हो गई थी, फिर चतुर्दशी भी क्षय हो रही है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। एक पक्ष में 2 तिथि क्षय होने के कारण से प्राकृतिक आपदाओं का योग बनता है और इसका इससे ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ऐसे में आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मासिक शिवरात्रि का योग है और इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें और भगवान का ध्यान करते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा। इस दिन सुबह से भद्रा का योग रहेगा जो करीब करीब 5:54 से लेकर शाम के 5:25 तक रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से आपको बचना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नए प्रोजेक्ट्स, बड़े वाले प्रोजेक्ट जो लंबे चलने वाले हैं, इस तिथि में करने से कष्ट हो सकता है क्योंकि भद्रा का योग इस दिन बना हुआ है, साथ साथ क्षय तिथि भी है, तो उससे सावधान होते हुए कार्य करें। 5 तारीख का दिन विशेष तौर पर दिखा रहा है शुक्रवार और उस दिन अमावस्या का योग है और ये अमावस्या के साथ साथ शुक्र ग्रह भी उदय होने की तरफ जा रहे हैं और ये शुक्र का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। शुक्र भाग्य में जाके बैठ जाएंगे और भाग्य में जाकर भाग्य को जगाने का प्रयास करेंगे। उदय होकर शुक्र का ये परिवर्तन की तरफ जाना ये महत्वपूर्ण है और परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई देगा। आगे आगे उदय हो रहे हैं शुक्र, कई दिन से, कई देखें 1.5 महीने से बहुत सारे कार्यों में इन्होंने अनेक प्रकार से रोक लगा रखी थी। अब शुक्र का उदय होना बहुत अच्छा बन रहा है, अच्छा लाभ का योग बन रहा है। अमावस्या की तिथि है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, उनको पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, खीर इत्यादि का भोग लगाएं। शुक्रवार का अवसर है, देखिए शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के निमित्त खीर का भोग लगाना वैसे श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन अमावस्या का योग भी पड़ गया है, तो अवश्य गरीब जनता को, लोग को खीर का वितरण करना बहुत सौभाग्य का उदय करने वाला रहेगा। और बात कर लें 6 तारीख की, 6 तारीख की तिथि शनिवार का अवसर और गुप्त नवरात्रि इस दिन आरंभ हो रही है। शास्त्र में कहा जाता है कि शनिवार के दिन कोई भी पूजन अनुष्ठान यदि आरंभ हो तो वो सफलता को देने वाला होता है और देव कृपा से इस बार तो गुप्त नवरात्रि का सुंदर पदार्पण जो हो रहा है वो शनिवार के दिन ही हो रहा है। आषाढ़ मास के प्रतिपदा की तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी इस दिन बन रहा है। जो ग्रहों का परिवर्तन, शुक्र महाराज जो है अगले दिन सुबह सुबह करीब 4 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा का पदार्पण भी होने के योग बन रहे हैं और उच्च के होकर चंद्रमा भाग्य में विराजमान हो जाएंगे। माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करने का अवसर, हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में आने वाले 9 दिन तक भगवती दुर्गा के सप्तशती के यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी माँ भगवती, हमारे आश्रम में जो माँ भगवती प्रतिष्ठित हैं वो मुल्तान से, आज से करीब आज़ादी के टाइम पर 1947 में एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है। भाग्य देखिए कैसे पत्थर चल के आते हैं। माँ भगवती का सुंदर सानिध्य आज हमारे आश्रम में उनका चमत्कारिक शिव विग्रह प्रतिष्ठित है और उनके सानिध्य में ही ये यज्ञ सुंदर। और हमने देखा है कि जो लोग माँ भगवती की दुर्गा के यज्ञ में बैठकर अनुष्ठान करते हैं, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि का योग बनता है। गुप्त नवरात्रि है, चुपचाप अपनी मनोकामना का ध्यान, यज्ञ स्वरूप ध्यान करते हुए भगवती के श्री चरणों में अर्पित जो करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो आप भी ऐसे समय में चुपचाप, हम तो पंप एंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए शारदीय नवरात्र में और चैत्री नवरात्र में कितना वैभव होता है, कितना सुंदर तरीके से लोग पंप एंड शो करके करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि जो है वो गुप्त रूप से करने की है, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप अपने उस अनुष्ठान को पूर्ण करने का प्रयास करें और ऐसा हो नहीं सकता कि मनोकामना सिद्धि का योग ना बने। तो आप अवश्य इस सानिध्य में, यज्ञ में अपने नाम से कराने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। 7 तारीख का अवसर रविवार की तिथि, द्वितीया तिथि उस दिन विराजमान है और साथ साथ
उस दिन कर्क में चंद्रमा प्रतिष्ठित होकर, क्योंकि रात्रि में ही आए हैं 10 बज के करीब 37 पर, और आज से प्रतिष्ठित होकर बहुत सुंदर तरीके से भाग्य में धर्म का उदय करने की योग बनाएंगे। मनोमस्तिष्क में धर्म का आवरण अच्छा सकता है, और वो धर्म का साथ रहना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि संसार में धर्म ही आपके साथ चलने वाला है, धर्म ही आपकी रक्षा करने वाला है। जितने धर्मयुक्त आप रहेंगे उससे कल्याण के योग भी बनने वाले हैं। और शुक्र महाराज, जैसा हमने आपको कहा था, सुबह 4:30 पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं, भाग्य में जाकर बैठ गए हैं, और ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। कोशिशें करें, माँ भगवती की दुर्गा की आराधना करें, कल्याण का योग बन रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है, इससे सुंदर क्या है, कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। 8 तारीख का अवसर सोमवार, तृतीया तिथि है, और उस दिन ग्रहों का योगायोग, मंगल जो है वो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ मंगल जो है वो अपनी गति को और आगे बढ़ाएंगे, और बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनाएंगे, सप्तम भाव में जाके विराजमान होने के योग बनाएंगे। लेकिन अभी आपके 6ठ भाव में चल रहे हैं। कुछ परिजनों को परेशान कर सकते हैं, कुछ ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि जो आपके कुछ परिजनों को परेशान कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें कि आपके द्वारा कहीं किसी को दिल पर चोट ना लगे। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन द्वारा कुछ योग बन सकते हैं, थोड़े कष्ट के योग बना सकता है। ऐसे में ध्यान करें तो विशेष तौर पर बहुत सुंदर रहेगा। आपकी ग्रह योग विशेष तौर पे जो उपाय करने को कह रहे हैं वो अवश्य करें। माँ भगवती दुर्गा के रूप में इन दिनों गुप्त नवरात्रि का यज्ञ चल रहा है। कोशिश करें माँ भगवती के मंदिर में जाकर शिव पार्वती की जहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति हो वहाँ सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें। ये बहुत सुंदर रहेगा, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा, सौभाग्य की प्राप्ति कराने का योग बनाएगा। 9 तारीख का अवसर मंगल के जन्म दिवस का है, क्योंकि इस दिन चतुर्थी और मंगल का योग है। चतुर्थी और मंगलवार, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, और शनि महाराज भी विशेष तौर पर जिस प्रकार से परिवर्तन का योग बना चुके हैं, वक्री चल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी का आपकी राशि के अनुसार से मंगल जो हैं वो आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आप विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए और मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो अच्छा रहेगा, और मंगल का आशीर्वाद मिलेगा तो मंगल ही मंगल होने के योग बन सकते हैं। 10 तारीख बुधवार और पंचमी तिथि विराजमान है। इस दिन सिंह राशि में एक दिन पहले ही चंद्रमा सफलता वाले स्थान में विराजमान होकर आपको सफलता का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप दृढ़ निश्चित होकर काम करने का प्रयास करें। कोई आपके कार्य में विघ्न उपस्थित करने का प्रयास करेगा तब भी कुछ नहीं कष्ट हो सकता है। आपकी सफलता के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे, प्रतिशत अच्छा दिखाई देता है, तो आगे बढ़िए, माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करें। नवगुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है और ये समय आराधना का है, फालतू में भिड़ने का नहीं है। आनंद भाव से परमात्मा का आनंद प्रभाव से यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, तो जैसा हमारे आश्रम में चल ही रहा है यज्ञ, उसमें सम्मिलित होंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है, और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है, किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है, उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है, और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं, तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है।
और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हज़ारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है, जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें, जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें, ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पर संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों पर अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।